देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर हुए एक बड़े और अहम बदलाव की, जिसने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों। क्योंकि पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाकर अशोक कुमार मित्तल को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। और ये फैसला सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि इसके पीछे की राजनीति और संदेश को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर ये जानकारी दी कि अब अशोक मित्तल पार्टी के नए उपनेता होंगे और इसके साथ ही राघव चड्ढा का कार्यकाल इस पद पर समाप्त हो गया दोस्तों। और अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि पार्टी को ये बदलाव करना पड़ा। क्योंकि राघव चड्ढा कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि पार्टी के सबसे चर्चित और मुखर चेहरों में से एक है। उन्होंने संसद में लगातार जनहित के मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो गिग वर्कर्स की समस्याएं हो या फिर मासिक धर्म स्वच्छता जैसे संवेदनशील मुद्दा हो, या फिर पंचायतों में महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा सरपंच पति जैसा गंभीर सामाजिक मुद्दा हो। उन्होंने हर बार एक सक्रिय और आक्रामक सांसद की भूमिका निभाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस अहम पद से हटाया जाना कई बड़े संकेत देता है दोस्तों। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण उनकी हाल के समय में पार्टी से बढ़ती दूरी को माना जा रहा है। क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने लंबे समय से पार्टी के बड़े मुद्दों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में राहत मिली, तब भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, जो कि राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना गया। अब इसे सिर्फ व्यक्तिगत चुप्पी कहा जाए या फिर पार्टी के भीतर किसी रणनीतिक असहमति का संकेत, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम नए उपनेता अशोक कुमार मित्तल की बात करें, तो वो राजनीति में भले ही नए हो, लेकिन उनका प्रोफाइल काफी मजबूत है। वो पंजाब से राज्यसभा सांसद है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर भी है। यानी उनका बैकग्राउंड शिक्षा और बिजनेस दोनों से जुड़ा हुआ है, और यही उन्हें पार्टी के लिए एक अलग तरह का चेहरा बनाता है। वो कई संसदीय समितियों जैसे रक्षा और वित्त समिति का हिस्सा भी रहे, और हाल ही में उन्हें इंडिया अमेरिका पार्लियामेंट्री फ्रेंड्स ग्रुप में भी शामिल किया गया था। इसके अलावा वो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी रह चुके हैं, जो बताता है कि पार्टी उन्हें सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और संस्थागत चेहरा बनाना चाहती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बदलाव सिर्फ संगठनात्मक है, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है। क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले कुछ समय से अपने राष्ट्रीय विस्तार और छवि को लेकर लगातार काम कर रही है, और ऐसे में ऐसे नेता को आगे लाना जो कॉरपोरेट और अकादमिक दुनिया से आता हो, ये पार्टी की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं राघव चड्ढा की बात करें, तो उन्होंने हाल ही में जिन मुद्दों को उठाया है, वो सीधे आम लोगों से जुड़े थे, जैसे कि डिलीवरी पार्टनर्स की कम सैलरी और काम का दबाव। उन्होंने खुद एक दिन डिलीवरी बॉय बनकर इस अनुभव को समझने की कोशिश भी की, जो उनकी सक्रिय राजनीति का उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट पर सस्ते खाने की मांग भी उठाई, मोबाइल रिचार्ज को 28 दिन से बढ़ाकर पूरे 1 महीने करने की बात भी कही, और बैंक पेनाल्टी खत्म करने और संयुक्त इनकम टैक्स फाइलिंग जैसे मुद्दे भी उठाए। यानी ये लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाते रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बोलने का समय ना मिलना और पार्टी द्वारा उनका नाम आगे ना बढ़ाना, ये संकेत देता है कि पार्टी के अंदर कुछ बड़ा बदलाव चल रहा है। और ये सिर्फ पद परिवर्तन नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन में बदलाव भी हो सकता है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक राजनीतिक संदर्भ से देखें, तो ये साफ होता है कि राजनीतिक दलों के अंदर ऐसे बदलाव अक्सर भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। और आम आदमी पार्टी भी अब एक क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है दोस्तों। और ऐसे में नेतृत्व के नए चेहरे और नई प्राथमिकताएं तय करना स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या इस बदलाव का असर पार्टी की संसद में आवाज और प्रभाव पर पड़ेगा। क्योंकि राघव चड्ढा एक आक्रामक और प्रभावी वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, और उनकी कमी को भर पाना आसान नहीं होगा दोस्तों। वहीं अशोक मित्तल को
अब ये साबित करना होगा कि वह सिर्फ संगठनात्मक चेहरा नहीं बल्कि संसद में भी उतने ही प्रभावी नेता बन सकते हैं जितनी उम्मीद पार्टी ने उनसे लगाई है। अब आने वाले सत्रों में ये साफ हो जाएगा कि यह फैसला कितना सफल साबित होता है और क्या ये बदलाव पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या फिर इससे आंतरिक असंतोष बढ़ेगा। फिलहाल इतना तो जरूर है कि आम आदमी पार्टी के इस फैसले ने राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और आने वाले समय में इसके कई और पहलू सामने आ सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ये फैसला सही है या पार्टी को राघव चड्ढा को ही इस पद पर बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।